ये देखिए कुमार मोहल्ले में जो है हम बता रहे हैं कि जल भराव की समस्या की वजह से आज कुमार मोहल्ले में कई सारे मकान में जो है दरार पड़ चुकी है और ये मकान किस वक्त क्या होगा भविष्य हम कह नहीं सकते। ये देख सकते हैं ये पूरी जो दरारें हैं आपको दिखाई देंगी और ये आगे जा कर के पूरा का पूरा जो है आगे सिस्टम खराब हो गया। ये दीवार की जो भविष्य है हम कुछ कह नहीं सकते। अंकल जी ये क्या कहोगे, कब से ये हालत है जो है? ये भाई 89 से ये हालत देख रहे हैं हमको। 89 से कभी किस तरीके से कोई काम होता नहीं, क्यों है? कोई काम करता ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, ना दैया ने काम किया, ना इसने काम किया है, ना उसने काम किया है। किसी ने कोई टुकड़ाबाजी जो बन रहा है इसने नहीं किया काम, ना जारवाल काम कर रहे हैं जी। तो मैं तो प्रकाश जारवाल जी से यही निवेदन करेंगे कि आप नए नहीं हैं, आप 10वें साल में यहाँ के विधायक हैं, आप युवा भी हैं, लेकिन आपको इन प्रकार की समस्याओं को देखकर तुरंत संज्ञान में लेके उचित डिपार्टमेंट से इन समस्याओं को दूर कराना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे और आज एक गंभीर विषय को आलोचना में लेके आए हैं और हमारे साथ मौजूद है देवली गांव से वरिष्ठ और काफी पुराने व्यक्तित्व बलवीर सिंह बल्ली जी। बल्ली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बल्ली जी के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ। यहीं पे पले बड़े हैं, देवली गांव और दक्षिणी दिल्ली, संगम विहार इत्यादि एरिया के बारे में जो भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम आते हैं, क्योंकि बसावट की बात करें देवली गांव तो बहुत पुराना गांव है दोस्तों, मगर बांध साइड से अपोजिट साइड बात करें जो संगम विहार में, उसका इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है। वहीं बांध के नीचे देवली गांव, कुमार मोहल्ला, बैंक कॉलोनी इत्यादि इत्यादि जो है इनके इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज एक जल भराव की समस्या और जिस प्रकार से प्रशासनिक और आधिकारिक तौर पर कार्यशैली और योजना और परियोजना के तहत कार्य होना था वो नहीं हुआ और दुर्गति की जो अवस्था है वो तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। बल्ली जी, आज जल भराव की समस्या देवली गांव कुमार मोहल्ले की, थोड़ा सा पीछे की स्थिति बताएं। ये जल भराव और जल निकासी ये नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि देवली के आसपास जो जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड होती थी वहां पे ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी संगम विहार के रूप में बस गई है। गांव का जो अपना एक छोटी सी आबादी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उतने लोगों को झेल पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। आज आप देख रहे हैं पहले पूरा पानी जो देवली में 1967 में बांध रोड, जिसको आज बांध रोड कहते हैं, ये एक बांध बनाया गया था कि पीछे जो अरावली पर्वत से पानी बह के आता था उसको रोकने के लिए कि ये पानी गांव के साथ से होता हुआ खानपुर डिपो के पास से होता हुआ आगे बारहपुला नाले में पड़ता था, जो अल्टीमेटली जाके जमुना जी में जाके वो नाला मिलता था। लेकिन परिस्थितियां बदलती गई, सरकारों ने इस क्षेत्र की तरफ कभी कोई प्लानिंग जो होनी चाहिए थी, कोई विजन नहीं था और 1984 के आसपास से यहाँ पे कॉलोनी बसनी शुरू हुई और जब कॉलोनी का इन्फ्लक्स, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों को सुविधाओं के रूप में ना तो सड़कें मिल पाई हैं, ना आज तक पानी की सुचारू रूप से सप्लाई हो पाई है, ना ही आज तक सीवर लाइन वगैरह यहाँ पे डल पाई है और ना बड़ा वाला नाला को ये निकासी के लिए। देखिए, बड़ा नाला जहाँ पे बनना चाहिए था वहां पे पॉपुलेशन आ गई है, जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं भी है और नाला बन भी सकता था वहां सरकारों ने इसकी तरफ कभी कोई ध्यान दिया ही नहीं और उसका आज ये एक परिणाम है कि थोड़ी सी बारिश होने के बाद पानी की क्या स्थिति होती है। और इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ, इतिहास के बारे में आपने समझ लिया कि भाई ये बांध रोड क्यों बनाया गया था और ये जो पानी आ रहा था ये पानी कहाँ से होते हुए कहाँ को जाके ये गिर रहा था। मगर अभी इन दिनों देखा जाए, अगर आप 5-6 साल या 7-8 साल की बात करेंगे, कुछ कार्य तो हुआ है। बांध रोड अगर आप नोटिस करेंगे तो बांध रोड में साइड में कम से कम 5 से 7 फीट गहराई और 4-4.5 फीट की चौड़ाई में एक नाला निर्माण किया गया और साथ साथ रोड भी बनाए गए। वो नाला जो है अभी तक बल्ली जी कार्यान्वित नहीं हुआ है। पहला पॉइंट जो चौहान स्वीट से जो पानी गिरते हुए आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कार्यान्वित क्यों नहीं हुआ? जो आम पार्टी के सरकार और मौजूदा एमएलए विधायक जी के अंडर में ये कार्य होना था, रोड तो बन गया मगर नाला भी बन गया, नाला कार्यान्वित नहीं हुआ। पहले देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस नाले को ना बीच बीच में जोड़ा नहीं गया है। अच्छा। एक पैचेस पे बन गया, फिर थोड़ा सा बीच में रुका हुआ है, फिर एक पैच बन गया, फिर थोड़ा रुका हुआ है। परिणाम क्या हो रहा है, क्योंकि पीछे अरावली पर्वत से लेके अस्थल मंदिर से होते हुए जितना ये क्षेत्र है
करीबन 5-6 किलोमीटर जो एरिया में कॉलोनी बनी हुई है वहां का पूरा पानी यहाँ बांध पे आता है। देखिए हुआ क्या, पहले बांध बनाया गया था तो उधर एक कम से कम बांध जब बनाया गया था तो 15 फुट नीचे वहां पे खेती होती थी। अब खेती की जगह पे कॉलोनी कट गई, कॉलोनी कट गई, लोगों ने मलबे से भर भर के अपने घरों का लेवल उठा लिया, पूरा का पूरा पानी बांध रोड के समतल हो गया। पूरी कॉलोनी आप पीछेंगे संगम विहार में जाएंगे पीछे तक तो एकदम समतल है, तो सारा पानी बह के कोई ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कभी सरकार ने सोचा ही नहीं आज तक। एम ब्लॉक से जिस प्रकार से नाला निर्माण किया गया बांध रोड में 5-6 फीट गहराई है, उसकी 4 फीट की चौड़ाई है, तो हमारे आंखों के सामने ही तैयार हुआ है, बल्ली जी आपने भी देखा है। उसी प्रकार का नाला जो अरावली श्रेणी से आप कह रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां से होना चाहिए था। आज की डेट में 1.5 फीट नालियां चलती हैं, जो अत्तल मंदिर रोड जिसको कहते हैं, जो एम ब्लॉक को टच करता है, 1.5 फीट नाला अगर हटा करके वही गहराई वाला नाला एक वहां से आ जाए और बांध रोड वाले में वो नाली, एक तो पानी का जो लेवल है, पानी हमेशा पहाड़ की ऊंचाई की तरफ से गांव की तरफ बहता था जी, वो आज भी बह रहा है, उसको रोक नहीं सकते, वो पानी ऐसे ही आएगा। लेकिन जब वो पानी बांध पे आता है तो वहां पे कोई नाला है नहीं, जब तक वो नाला वो है वो आज तक प्रॉपरली वो आज तक चालू नहीं पाया। आगे जाके इसको मिलाओ, एक नाला होली चौक रोड होते हुए ट्रंक नाला बनना चाहिए जो कुमार मोहल्ले से ही शुरू हो, उसके लेवल का प्रॉपर ध्यान रखते हुए इस नाले को आगे करके तिगड़ी रोड पे मिलाना चाहिए जी। मगर अगर आप देखेंगे नीचे साइड में कुमार मोहल्ला साइड और सेंट मेरी पब्लिक स्कूल, बैंक कॉलोनी और शनि बाजार के साइड से होता हुआ एक और मोटा वाला नाला जा रहा है। देखिए वो भी एक नाला देखिए सैनिक फॉर्म में देवली का जो नगर निगम स्कूल है, हाँ। एक वहां से होके और एक यहाँ पे जाएंगे नंबरदार मोहल्ला जो देवली गांव का सी ब्लॉक जो राजू पार्क का पड़ता है, वहां भी एक नाला बना है जो सैनिक फॉर्म होते हुए बाहर आके मिलता है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जो हमारा कुमार मोहल्ला है उसके लिए आज तक कोई ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर ध्यान रखा ही नहीं गया। एक नाला उस पानी को निकालने के लिए बनना चाहिए, और जो ऊपर से पानी आता है, जो पूरे संगम विहार का पानी आके कुमार मोहल्ले में पड़ता है, जब तक इसका समाधान नहीं होगा तो ये पानी ऐसा ही, इसका एक ही समाधान है कि ये यहाँ पे जो कॉरपोरेशन बैंक बना हुआ है, हाँ जी। यहीं से एक नाला बनाते हुए होली चौक से होते हुए इसको तिगड़ी में भी एक ट्रंक नाला, देखिए तिगड़ी के रोड का भी बहुत बुरा हाल है, वहां भी कई फुट पानी भर जाता है। और ये जब तक इसको मेन रोड पे लाके नहीं मिलाया जाएगा, जब तक इसी प्रकार की समस्या पूरे देवली गांव को, तिगड़ी को, संगम विहार को ये परेशानी झेलती रहनी पड़ेगी। चलिए, ये तो बहुत बड़े विषय को रेक्टिफाई किया गया, बल्ली जी ने इसको निरीक्षण किया होगा तो इनको आइडिया भी है और उपाय भी बता रहे हैं कि भाई इस उपाय के तहत अगर कार्यशैली में थोड़ा सा बढ़िया तरीके से पद्धति बदल दी जाए तो शायद ये काम आने वाले दिनों में सुचारू रूप से पानी भरेगा नहीं। यहाँ पर जो स्थिति बता रहे हैं, करेगा कौन? सवाल तो सर यहाँ पर यही अटक के आ जाता है कि भाई बीजेपी की सरकार है नहीं, आप बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, एमसीडी के तहत ये बड़ा कार्य होगा नहीं, तो करेगा कौन फिर? देखिए, ये जहां तक मेरे को जानकारी है, दिल्ली गवर्नमेंट को इसके ऊपर कदम उठाने पड़ेंगे। इस प्रकार के नाले बनाने का जो दिल्ली वाटर एंड सीवेज डिपार्टमेंट है और जो दिल्ली का फ्लड डिपार्टमेंट है, उसको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और तभी जाके ये चीजें, जब तक हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, लोग इसी प्रकार की समस्याओं को झेलते रहेंगे। तो हमारा तो इनसे निवेदन है, देखिए ये पार्टी या उसके लिए नहीं है ये आप यहाँ के विधायक है, आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो आपको इस प्रकार के काम जनता की परेशानी को देखते हुए इमीडिएटली उठाने चाहिए। सबसे बड़ी बात है वो जो बांध रोड का जो नाला है, जो बीच बीच में पैचेस जो जुड़े नहीं गए हैं, वो कार्यान्वित ही नहीं है, यानी कि चालू नहीं हुआ जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी शब्द में। वो चालू हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 40% की समस्या जो पानी आ रहा है, मैं ये तस्वीरों में देख लें, चौहान स्विच से पानी यहाँ पर उफान मार रहा है, ठीक है। अब चौहान स्विच से मैं दूर जा रहा हूँ तो आगे देख रहा हूँ ठीक सेंट मेरी से कट मार के वहां पर हरिओम स्टील के पास एक ऐसी जगह है, वहां पर पूरा इसका नाला या उफान मारकर जो पानी आ रहा है, आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ से जब पानी आगे जा रहा है, फिर यहाँ से देखेंगे कुमार मोहल्ले को, देखिए किस प्रकार से ये स्रोत और कितने बड़े स्तर पर पानी यहाँ पर भर रहा है। और जो नाला नीचे है वो भी तकरीबन 4 फीट आसपास की गहराई है, 3.5 फीट 4 फीट की चौड़ाई भी है। वहां पर बैंक कॉलोनी इत्यादि इधर उधर से पानी वापस फिर उफान मार के, क्योंकि सफाई भी नहीं हुई है, तो वो भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वहां से भी पानी यहाँ पे जा रहा है। तो दो तरफा मार यहाँ पर कुमार मोहल्ले के ऊपर
और भाई साहब जब थोड़ा सा आप आगे जाओगे 5 मिनट की बारिश अगर बाकी जगहों में होती है तो कुमार मोहल्ला जो है वो डूबना तय है। घरों में मैं गया था सर्वे करने के लिए, घरों में और मोहल्ले की जो स्थिति है आप ये देख पा रहे हैं। बल्ली जी क्या कुछ कहेंगे, आप यहीं पे हैं, स्थानीय आपके भाई बिरादरी हैं, आप वर्षों से यहीं रहे, आपको सभी लोग जानते हैं। नहीं देखिए, समस्याएं 3 स्तर की हैं। सबसे पहली जो समस्या है वहां पे तो नॉर्मल डे टू डे में भी कई बार पानी भर जाता है। देखिए, एक तो सफाई की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, समय समय पे। ये नहीं कि आप साल में एक बार ही नालों को साफ करेंगे, आप क्वार्टरली बेसिस पे साफ करिए ना। आपके काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार के नालों को लगातार जरूरत है। आप इंतजार करते रहे बारिश आएगी फिर लोग चिल्लाएंगे चीखेंगे तब उनको साफ करेंगे, ये नहीं है। ये लगातार आपको अपनी प्लानिंग में डाल के रखना चाहिए कि हर 1 महीने में इनकी सफाई होगी, हर 3 महीने में ये होगा, 6 महीने में ये होगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म उसको अपनाने की जरूरत है। लोग सोचते हैं लेकिन करते नहीं है, इसको कराना पड़ेगा। दूसरी है कि जितने इसको देखिए, बारिश के पानी के लिए एक अलग प्लानिंग होनी चाहिए, नॉर्मल जो पानी है उसके लिए अलग होना चाहिए। एक जो बीच बीच में, आजकल तो बारिश का सीजन है, हो सकता है लोग झेल भी ले, लेकिन आप डे टू डे थोड़ी झेल पाएंगे। छोटी सी बारिश हुई 2 घंटे पानी भर गया, 4 घंटे, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं। तो बड़ी बात है, एक बार अगर भर जाता है तो हफ्ता भर लग जाता है सूखने में। देखिए वहां तो इतनी बुरी हालत है, वो वहां पे जितनी मिट्टी नाले वगैरह से निकाली जाती है, गाद पड़ी रहती है, उठाने की बड़ी समस्या रहती है। तो इसको हम लोगों को लगातार इसके लिए ना, हमारे जनप्रतिनिधियों को इसके लिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो आप पार्टी हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। दोनों को मिलके देखिए, नाले बनाने आप पार्टी को इमीडिएटली, हमारे यहाँ पे 2 बार से 3 बार से यहाँ पे विधायक है, तो उनको इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए और कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, आज आप नेता है, कल आप नेता नहीं रहेंगे। लेकिन क्या लोग याद करते हैं, अगर आपने कोई ऐतिहासिक कार्य कराया तो लोग याद करते हैं। देवली रोड पे दोनों तरफ नाले बने, तो यहाँ के जो खानपुर के निगम पार्षद थे सतेंद्र जी, ये उनकी देन है। अगर देवली गांव की माता रोड और अगर इधर पानी नहीं भरता है तो ये देवली गांव के 2 नाले बने थे। और आज भी लोग उस बात को याद करते हैं कि सतेंद्र भी अपने क्षेत्र तक बना सकता था इस नाले को। देखिए, राजू पार्क जहाँ पे ये वाल्मीकि चौपाल है, वहां तक उनका क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर और रमेश बिधूड़ी जी के सहयोग से इन दोनों नालों को देवली के कोने तक मिलाया। एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी थी और यहाँ पे जो ये आप पार्टी की सरकार कुछ दिनों के लिए 6-8 महीने के लिए बीच में नहीं थी, तो पूरे देवली विधानसभा के सीवर के टेंडर पास करा के काम अलॉट करा दिए गए थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली में आ गए, दिल्ली में उनकी सरकार बन गई। अब उनकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। जब तक देखिए, इसके वो टेंडर्स उसी टाइम के अलॉट हो रखे हैं, वर्क ऑर्डर उसी टाइम के अलॉट हो रखे हैं, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज तक देवली विधानसभा में वो सीवर नहीं डल पाए। देखिए, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे कॉन्ट्रैक्टर कैसे आगे बढ़ेगा। आज भी सबसे पहले देवली गांव में सीवर डलने चाहिए थे, नहीं डल पा रहे हैं। कहीं छोटे छोटे पैचेस में काम हो रहा है अलग अलग ब्लॉक्स में, चलो वो भी अच्छा है, कहीं ना कहीं देवली विधानसभा में काम हो रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए था कि जो परियोजना के साथ साथ आप ऐसे करिए ना, आप एक जगह पाइपलाइन डालिए आपने सीवर की, वो चालू हो जाए। आप पीछे डाल रहे हो, आगे नहीं डाल रहे, लोग उसको नहीं, आप पहले सबसे पहले तिगड़ी में डालो, तिगड़ी का सीवर चालू हो जाए, उसके बाद का जो एरिया उसको डालो, उसके सीवर चालू हो जाए। लोग करेंगे क्या, कल कोई सीवर चालू नहीं होगा, अगर उनके आगे पीछे कहीं पे डाल दिया, पाइपलाइन डाल दी, मेन होल बन गए, तो लोग जबरदस्ती उसमें अपनी लाइनें मिला देंगे, क्योंकि लोग तो त्रस्त हैं। और ये इसको सोचना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो भी दिल्ली जल बोर्ड के जिसके अंडर में सीवर लाइंस वगैरह आती है, उनको सोचना चाहिए जल बोर्ड है कि उसको जितने डिपार्टमेंट से इनको सबको आपस में इनको कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहना चाहिए। और अगर कोऑर्डिनेशन कराने में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल होता है तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है। तो मैं तो प्रकाश जारवाल जी से यही निवेदन करेंगे कि आप नए नहीं है, आप 10वें साल में यहाँ के विधायक हैं, आप युवा भी हैं, लेकिन आपको इन प्रकार की समस्याओं को देखकर तुरंत संज्ञान में लेके उचित डिपार्टमेंट से इन समस्याओं को दूर कराना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है। और साथ में मैं ये जोड़ना चाहूंगा, देखिए कई बोर्ड्स लगते हैं, जो भी योजना परियोजना जिस प्रतिनिधि के जनप्रतिनिधि के माध्यम से कराया जाता है दोस्तों,
जब वो फाइनलाइजेशन होता है ना, तो जो वहाँ पे पत्थर का एक लकीर या पत्थर का कुछ ऐसे स्मारक चिन्ह कहते हैं, उसे लिखा जाता है इतने बजट इस सन में इस व्यक्तित्व ने यहाँ पर उद्घाटन किया, समापन किया, इत्यादि इत्यादि। इतिहास आपको जवाब देगा। इतिहास में अगर आप काम किए रहेंगे तो वर्तमान परिस्थिति में आप लोगों को लोग जो है, आम जनता जो आपको सलाम ठोकेगी, और जो बच्चे बड़े होंगे वो भी बोलेंगे फलाना विधायक, फलाना एमपी, फलाना निगम ने ये कार्य किया था, उनको सलाम है। इसीलिए मैं आपसे दोबारा से विनम्र अनुरोध करूंगा कि अपने राजनीतिक कैरियर जब खत्म हो जाए ना, आप जब पंचायत में बैठे, चौपाल में बैठे, तो आप बता पाए कि हमने अपने क्षेत्र में ये कार्य करवाया। यही है आप लोगों की उपलब्धि। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, नेताएं आते रहेंगे, नेताएं जाते रहेंगे, मगर बलबीर जी जिस प्रकार से कह रहे थे, मैं भी प्रकाश जारवाल जी से निवेदन करूंगा, आप अब पुराने हो चुके हैं, काफी जाने माने हो चुके हैं, काफी अंदर तक पहुंच है आपकी, हर विभाग में पहुंच आपकी, आप ये कर सकते हैं। और आपने जो कार्य किया बांध रोड पर, उसको कृपया करके कंप्लीट करके कार्यान्वित कीजिए, ताकि आधी जो है समस्या जल भराव की वो शायद समाप्त हो जाएगा। नहीं, डेफिनेटली कुछ चीजें एक बार छोटे कदम से, सबसे पहले अगर वो नाला बनाया है जिसको कहते हैं कि 8 करोड़ की लागत से बना था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक छोटी सी चीज क्यों नहीं पूरा हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और साइड में कोई एजेंसी इसके लिए अगर जिम्मेदार है तो उसको ब्लैक लिस्ट कराना चाहिए। ये थोड़ी होता है कि आप 8-8 साल 7-7 साल एक छोटे से नाले को बनाने में लगा देंगे। देखिए सारी नालियां बांध तक आ गई हैं पूरे संगम विहार की, लेकिन नाला नहीं चालू होने के कारण पानी बेकार है, सारा बेकार है, सारे लोग उसको परेशान। किसी के मोटे रोड बने वो भी गल जाता है, क्योंकि पानी का मार बल्ली जी पत्थर को भी गला देता है। बांध रोड को आप देख रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है, पानी आके पूरा उसके ऊपर जमा होता है, वो जमा होता है तो जो रोड 20 साल चलने चाहिए थे वो आज 3-4 साल में उसकी स्थिति क्या हो गई है। उसके दोनों तरफ पे जितने पैसेज हैं, जो साइड के पैथवेज हैं, उनको प्रॉपरली आप कराइए, लेकिन वो भी आज तक नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारे काम हैं जो हमारी इस देवली विधानसभा की समस्या के लिए, देखिए देवली विधानसभा की जान है बांध रोड। बिल्कुल 3 से 3 वार्ड पूरी तरह से बांध रोड पे आश्रित है। मैं तो कहूंगा संगम विहार का जो F2 ब्लॉक, संगम विहार का जो वार्ड 168 है, उसके लोग भी बांध को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनको बहुत जबरदस्त ध्यान देने की जरूरत है, ताकि लोगों की कुछ ना कुछ, कम से कम बारिशों में तो इतना परेशान ना हो। तो इसको दूर करने के लिए उनको ये कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। कुछ ना कुछ वही है कि जो काम आधी अधूरे हैं वो उसको पूरा कर दीजिए, ताकि वही उसी से ही आधी समस्या समाधान हो जाएगा। और बड़े परियोजना योजना लेके आइए। जनता आपके लिए याद करती है, जनता आपको पूछती है, जनता आक्रोशित भी होती है। हम रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, ये आप लोग कर सकते हैं। हमारी चैनल की ओर से विनम्र अनुरोध है, जनता जनार्दन का नाम लेके हम काम करते हैं। जनता की हमेशा हमने सुख दुख में हमने आवाज उठाई है, क्षेत्रगत समस्या को उठाई है। और बल्ली जी जो भी आज इस क्षेत्र में ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी नेता हैं, जो इस एरिया के समस्या के बारे में समझते हैं, उनके साथ हम बात करते हैं, आप लोगों को, अधिकारियों को रिपोर्ट्स वगैरह भेजते हैं। तो हम तो निवेदन हमेशा करते हैं और समस्या को दिखाते रहते हैं। बल्ली जी इस कड़ी में हमारे साथ आज बात किए, मौजूद रहे, और एक गंभीर विषय के ऊपर बात करने के लिए, सलाह देने के लिए और साथ देने के लिए बल्ली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, इस कड़ी में आपको और अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।